देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अत्याचारी कंस के मारे के खाते भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में पालन पोषण भेज रहे, ठीक वैसे ही राक्षसी को वध करे के खातिर एक देवी स्वरूपा बालिका के जन्म हो चुकल बा। बाबा, ये क्या हो रहा है? वो कैसे हो रहा है? किसी आदर्श शक्ति का हाथ तो नहीं है ना? आश्चर्य तो हमको भी हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? संकेत है। कौन बात का संकेत? आप सबके बर्बादी का, बर्बादी का, बर्बादी का। क्या बकवास कर रही हो तुम? चुप! संकेत है आप सबके बर्बादी का, आप सबके जुल्मों के अंत का। ऐसा कबहू नहीं हो सकता है। ऐसा होकर रहेगा। नहीं होगा। ये शुरुआत है आप सबके अंत का, अंत का, अंत का। काजल, बहुत हो गया। ये शुरुआत है, ये हमारे पापों का अंत है। बहुत ज्यादा तुमको भविष्यवाणी आता है ना? तुमको बहुत पता है ना हमारे भविष्य के बारे में? हाँ? मामा जी, ये अचानक लाइट कैसे बंद हो गया? अंधकार कैसे हो गया यहाँ? अब सर, हमेशा के लिए रुक दीजिए। अब भी समय है, अपने पापों का प्रायश्चित कर लीजिए। हम कर लें, हम कर ले अपने पापों का प्रायश्चित। बोल, छोड़ दे ये सारा प्रॉपर्टी, छोड़ दे ये सारा जमीन जायदाद। हम एक पाई नहीं छोड़ने वाले हैं। तू यहीं पर बैठ करके हमेशा पगला। इसका बस एक ही इलाज है कि इस दरवाजे के अंदर कोई नहीं जाएगा और ना ही इस दरवाजे को कोई खोलेगा। समझे आप? जी बाबा। चलें? जी बाबा।
हम कह रहे हैं ये सच होकर रहेगा। तुम सबके पापों का अब अंत होने वाला है। उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए आप लोग। अब कोई नहीं पलट सकता काल की गति को। महात्मा जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अब माँ जी का कहर दिन पर दिन हम सबके ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो पूरे परिवार को बर्बाद कर दिए और अब चित्ता दीदी की आत्मा को भी कैद कर ली है। इसका कोई तो निवारण होगा। बिटिया, चिंता करे की कोनो जरूरत ना। इस दुनिया में हर कठिनाई का निवारण है, तो इहो का निवारण होई। जब क्यों पाप करेला तो का सबक सिखावे खातिर भगवानों कौन कौन उपाय करेला। नीला देवी के पाप को उपाय हो चुकल बा। महात्मा जी, का उपाय है? बिटिया, ऐसा है कि देवी माता का बहुत अरे बाबा वाह, हमारे शिकार को आजाद करवाओगे? क्या तुम जानते हो कि हम कितने धूर्त हैं? रुद्र जी, महात्मा जी को छोड़ दीजिए। कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत यहाँ पे आने की? रुद्र जी, पूछी थी? पूछी थी हमसे तुम? हाँ, महात्मा जी को छोड़ दीजिए। चुप, एकदम चुप, नहीं तो तुम्हारे हाल भी ना ये महात्मा जैसा करेंगे, समझे? हाँ, इधर आओ। महात्मा जी, आप कोई उपाय बताने वाले थे ना? बिटिया, जैसे अत्याचारी कंस के मारे के खाते भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में पालन पोषण भइल रहल, ठीक वैसे ही राक्षसिन को वध करे के खातिर एक देवी स्वरूपा बालिका के जन्म हो चुकल बा। बहुत पहले हो चुकल बा। वो जरूर आए बिटिया। महात्मा जी, वो कौन है? कब आएगी? 10 साल बाद, 10 साल बाद आए। महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी, रुद्र जी, रुद्र जी, रुद्र जी, महात्मा जी, रुद्र जी, छोड़ दीजिए हमको। रुद्र जी, 10 साल पूरे हो चुके हैं। नीला देवी, तुम्हारा काल तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। चंद्रिका, ए चंद्रिका, पता नहीं लड़की कहाँ चली जाती है अचानक से। अरे चंद्रिका, चंद्रिका, ये हमको चैन से जीने भी नहीं देती है। हम यहाँ पूजा के लिए खड़े हैं और ये लड़की है कि गायब। हे भगवान, कि हमारा एक दिन हार्ट फेल हो जाएगा। आपका हार्ट कैसे फेल हो सकता है नानी? आपके हार्ट में हम बसते हैं। बस बस, बहुत हो गया। लेकिन तुम इतना काहे मुस्कुरा रही हो?
इसलिए नानी कि आप कैसे अचानक से डर गई? का करें हम तुम्हारा? काहे इतनी उद्दंड हो? हाँ, और तुमको इतनी समझ नहीं है तो हम बता देते हैं कि अभी छोटे बच्चों की तरह उछल कूद करना बंद करो। काहे कि ये सब उछल कूद करना लड़कियों को शोभा नहीं देता है। आप किस जमाने में जी रही है नानी? आजकल लड़कियां लड़कों से 2 कदम आगे चल रही हैं और हम 4 कदम, क्योंकि हम जिस फील्ड में जाने वाले हैं। बस बस, ज्यादा बकबक मत करो। तुम जिस फील्ड में जाने वाली हो वो अपनी जिद की वजह से जा रही हो। अब तुम हमको शांति से हमारी पूजा करवा दो तो बड़ा एहसान होगा। अरे नानी, इसमें एहसान की क्या बात है? आप आदेश कीजिए। बड़ा आई आदेश मानने वाली है। घर भी जाना है, बहुत काम पड़ा है। पंडित जी। जी। आइए पूजा करा दीजिए। जी। आपका नाम? चंद्रिका। आपके माता पिता का नाम? माधव और चित्रा। माधव और चित्रा। कहाँ से आ गया? अरे रोहन बेटा, आओ आओ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम कौन? हम तो नहीं कर रहे थे। अरे हम मतलब हम लोग नहीं। अब ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। प्रणाम नानी जी। जीते रहो बेटा, तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिले और जल्दी से तुम्हारा घर बस जाए। क्या नानी, आप हर किसी का घर बसाती रहती हैं। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं नानी जी। तुमको भी ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। तुमको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं चंद्रिका। थैंक यू। हम तो सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बेटा। तुम जब दिवाली की शुभकामनाएं देते हो तो बड़ा अपनापन सा लगता है। लगातार 3 दिन से दिवाली की शुभकामनाएं दे चुका है नानी, और कितना अपनापन चाहती हैं आप। अच्छा, आज दिवाली है, परसों धनतेरस था तो धनतेरस की शुभकामनाएं दी, और कल छोटी दिवाली थी तो छोटी दिवाली की शुभकामनाएं, और आज बड़ी दिवाली है इसलिए बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये तीनों अलग अलग शुभकामनाएं हैं, समझी? ओहो, जैसे कि तो हमको मालूम ही नहीं था। अरे मालूम है तो बहस क्यों कर रही हो? अरे नानी आप छोड़िए, वो मैं आपके लिए लड़िया लेके आया था। वो आप कह रही थी ना कि घर में कुछ लगाना था। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी से लगा दो। नानी! नानी! रोहन, तुम नानी को संभालो, हम अभी आते हैं। नानी आप ठीक हो? हाँ।
कहाँ जाओगे बच्चों? तुमको क्या लगा बूढ़ी औरत है, न तुम्हारे पीछे भाग पाएगी न चिल्ला पाएगी, तो चैन लेकर भाग जाओगे? अरे उनकी नातिन से बचकर तो अच्छे अच्छे भी भाग नहीं पाए, फिर तुम किस खेत की मूली हो बे? ले जाइए इसे। ढेर ताली बजा के सर पे मत चढ़ाइए। और तुम काहे बदमाश के पीछे भागी? अभी कुछ हो जाता तो? लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हम यहाँ इतनी मुश्किलों से आपकी चेन वापस लेकर आए हैं और आप हमें ही डांट रही हैं। अरे हमको कुछ हो जाता तो? आपको कैसे कुछ हो जाता? आपके चहेते को लगा कर गए थे ना ड्यूटी में। अगर आपको कुछ हो जाता तो इसकी बैंड बजा देते। अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता, वो बदमाश चाकू छुरी निकाल लेता तो? अरे नानी, ये चाकू छुरी जैसे खिलौनों से हमको डर नहीं लगता। और अगले साल जब हम IPS बन जाएंगे तब इनसे भी बड़े बड़े बदमाशों को पकड़ेंगे। फिर तो आप हमारी चिंता में दुबली हो जाइएगा। अरे बिटिया, माफ करो हमको, भर पाए हम तुमसे। शादी कर लो और अपने घर जाओ। हमको मुक्त करो इस जिम्मेदारी से। और यहाँ लोग हमसे हिसाब मांगेंगे कि कुंवारी लड़की को बदमाशों के पीछे लगा दी, तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ? अरे यहाँ रोज दिवाली का मुबारकबाद तुमको दे रहा है, महारानी को समझे में नहीं आ रहा है। तो इमा बंदे की गलती है का? हम समझा ही सकते हैं ना कि शादी कर लो, शादी कर लो। अब बाकी शादी तो ही नहीं करनी है ना। शादी और हम कभी नहीं। चलिए नानी घर। चलो। इस फूल को यहाँ लगा देते हैं। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हाँ, अब अच्छा हो गया। और ये वाला यहाँ पे। अरे बिटिया, पहले माँ पापा के पास दीप जलाओ, उसके बाद बाहर दीप जलाना। लाओ, हम ये ले लेते हैं। माँ, पापा, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ आपकी तस्वीर ही देखे हैं। और जब भी आपकी तस्वीरों को देखते हैं तो हमेशा भगवान से एक ही शिकायत करते हैं कि हमको आपका प्यार क्यों नहीं दिए भगवान? क्यों हमारा नसीब इतना खराब लिखे है भगवान कि हम जिंदगी भर आपके प्यार के लिए तरसते रहे? क्यों हमारा नसीब इतना खराब लिखा? क्यों भगवान, क्यों किया हमारे साथ ऐसा? क्यों किया? क्यों आप हमें छोड़कर चले गए? क्यों भगवान, क्यों किया हमारे साथ आपने ऐसा? हमें हमारे माँ बाप का प्यार क्यों नहीं मिला? अम्मा, अब चिंता करने वाली कोनो बात नहीं। अरे बाबा ने उसको उस कमरे में बंद कर दिया है, अब वो कमरे से कभी बाहर नहीं आई। चिंता हमको वो बात का नहीं है बेटा। तो चिंता किस बात की है अम्मा? चिंता हमको वो बात का है जो बाबा बोले कि उनके कर्मकांड और अनुष्ठान का असर केवल 10 साल तक है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अम्मा, आप बेकार में परेशान हो रही। हम फालतू में परेशान नहीं हो रहे बेटा। अगर असर खत्म होने के बाद कोनो आफत आ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा आपको, आप निश्चिंत रहिए। और अगर कुछ होगा भी ना तो हम उस आफत पर आफत बन के टूट पड़ेंगे। ये क्या था रुद्र? अम्मा, वो कार्तिक जो है ना, रॉकेट हवाई छोड़ रहा है, वही है। अरे तो उसको पकड़ो, अगर कहीं आग उग लग गया तो? अरे अभी ना
अजीब बात कर रही। ऐसे कैसे कोई उसको पकड़ लेगा है? और कैसे आग लग जाएगा? आप ही बताइए ना, जब तक कि वो किसी पे टकराएगा नहीं, दीवार पर या कपड़ा पर।